जय हिंद कैडेट्स, लॉजिकल मैथमेटिक्स एंड डिफेंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज एक्सरसाइज 10.3 का जो चैप्टर है आज स्टार्ट करेंगे। पिछले 2 दिनों के पहले हमने 10.2 कंप्लीट किया पार्ट 2 के थ्रू, और आज हम 10.3 करेंगे। और हमारे इस चैनल के बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जो हमारे फैकल्टी टीचर्स, फैक्टर अलजेब्रा अभिषेक सिंह, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री जो मैं खुद पढ़ाऊंगा सुधांशु कुमार दुबे के थ्रू, एंड अदर्स हमारी कल्पना के थ्रू, और हमारा इस फैकल्टी टीचर के थ्रू आपके बहुत सारे विभिन्न रियायतें दी जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं 10.3। धन्यवाद। चलिए अभिषेक सिंह जी स्टार्ट की जाए। स्टार्ट। क्या है दोस्तों कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी। ठीक है, तो यानी कि अगर हमको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। दो वेक्टर के बीच का हमको एंगल फाइंड करना है। ठीक है, वो वेक्टर का नाम क्या है, यहाँ पर ए और बी है, विथ मैग्नीट्यूड √3 एंड 2। यानी कि ए मैग्नीट्यूड बोल रहा है, यानी कि उसके साथ बोल रहा है। ठीक है, ए मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है आपको √3 और बी मैग्नीट्यूड यहाँ पे दिया हुआ है 2। ठीक है, रिस्पेक्टिवली हैविंग ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू √6। ठीक है, तो यहाँ पर आपको तीन चीज़ दिया हुआ है, ए मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड और ए डॉट बी इज इक्वल टू √6। तो हम एंगल कैसे निकालेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं कैसे निकलेगा। तो हम क्वेश्चन आप तो देख लिए, हम लिख लेते हैं क्वेश्चन को जल्दी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.3। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में हमको एंगल निकालना है। तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है गिवन में, तो गिवन हमारे पास है ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू √6। ठीक है, और ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √3 एंड बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ है हमको, यहाँ पर फाइंड थीटा निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए एक फॉर्मूला होता है दोस्तों। क्या फॉर्मूला है, ए डॉट बी, एंगल में सिर्फ एंगल का बात किया जा रहा है यहाँ पर, कॉस थीटा का। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। ये है फॉर्मूला। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। और ये भी एक तरह से इसी को और जनरेट कर सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू ये भी हो सकता है यहाँ पर ए डॉट बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड। आप दोनों में से कोई भी फार्मूला को याद कर सकते हैं, इसको भी डिफाइन कीजिएगा तो यही फार्मूला बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, इधर उधर करिएगा तो बन जाएगा, ये फार्मूला याद रखिएगा। तो चलिए हम कोई भी दोनों में से कोई भी एक फार्मूला पे पुट कर देते हैं। तो चलिए पहला ही पे पुट करते हैं, ये तो आप आसानी से बना लीजिएगा। आप इस पे भी बनाइएगा और बताइएगा कि बना कि नहीं, कमेंट में बताइएगा। अब यहाँ पर क्या है कि ए डॉट बी यहाँ पर गिवन दिया हुआ ना √6, बस आराम से √6 उसको लिख लेंगे इज इक्वल टू, अब यहाँ मैग्नीट्यूड है तो ए मैग्नीट्यूड यहाँ पे दिया हुआ है गिवन √3। बस क्वेश्चन को आपको समझना है दोस्तों और उस पर लिख देना है वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर 2 है तो उसको भी लिख दीजिए। और आगे बढ़ते हैं तो कॉस थीटा आता है जो कि हमारे पास है नहीं, वही निकालना है। ठीक है, तो निकाल लेंगे अभी। तो अब क्या करना है, देखिए ये मल्टीप्लाई होगा तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है देखने से, तो कैसे लगे, ऐसा होना चाहिए था ना। हो गया, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर कॉस थीटा हो गया, तो कॉस थीटा का तो हम आसानी से वैल्यू निकाल लेंगे। हम चाहेंगे तो इस क्वेश्चन को ऐसे घुमा भी सकते हैं या तो यहीं पे रखते हैं, हमको कॉस थीटा निकालने से मतलब है। तो √6 है। ठीक है, हमको इसको अकेला करना ना पड़ेगा क्योंकि हमको कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है, इसीलिए थीटा का वैल्यू निकालना है, सॉरी। अब यहाँ पर क्या करना है आपको कि इसको धीरे धीरे करके अकेला करते जाएंगे। ठीक है, तो इसको उधर ट्रांसफर किया करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में है तो वो नीचे चला जाएगा, 2/√3 इज इक्वल टू कॉस थीटा लिख दिया। अब यहाँ पर क्या करना है कि देख रहे हैं अब रूट में है, ये भी रूट में है, ये 2 में है, तो अब कैसे काटें, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा हमको। तो ऐसा क्या करेंगे कि देखिए इसको भी रूट में कन्वर्ट कर देते हैं, 2 2 जा 4 हो जाएगा ना। देखिए कैसे बता रहे हैं, इसका अगर रूट में कन्वर्ट करना होगा आपको तो ऐसे करिएगा ना, करिएगा कि नहीं। और फिर इसके बाद जो है बस अब जो है इसको मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोनों रूट में हो गया तो ये कट सकता है, तो ये 1 बार में, ये 2 बार में। ठीक है, तो 1 रूट होना चाहिए था ऊपर, लेकिन कोई बात नहीं, 1 को रूट भी नहीं लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/√2 इज इक्वल टू कॉस थीटा दोस्तों। ठीक है, तो आप जानते क्या हैं, आप पहले भी पढ़ चुके हैं 10th क्लास में कि कॉस थीटा का वैल्यू अगर 1/√2 आ रहा है
तो वो कितना डिग्री एंगल में रहेगा दोस्तों, आप जानते हैं ना? नहीं जानते हैं तो हम बता दे रहे हैं। cos 45 डिग्री एंगल में जो है वो 1/√2 आता है और cos 30 डिग्री में 1/2। तो वही बस यही करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और 45 डिग्री एंगल को क्या कहते हैं, cos थीटा अगर 1/√2 है तो यानी कि वो 45 डिग्री एंगल पे बन रहा है। तो 45 डिग्री एंगल को क्या कहते हैं, यानी कि पाई को 180 कहते हैं। तो 180 में कितना बार में डिवाइड करेंगे कि 45 आ जाएगा डिवाइड करना हमको, ठीक है ना। तो चलिए 6 से डिवाइड या 5 से किससे करें, तो 4 से करते हैं। 4 4 जा 16, 4 5 25। तो यानी कि पाई इसको कहते हैं π/4, बहुत ईजी है, तो बच्चा ऐसा है। तो π/4 इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि थीटा का वैल्यू क्या निकल गया दोस्तों, π/4। आए समझ में π/4 कैसे आया दोस्तों, π/4 को अगर डिवाइड करिएगा तो वो आएगा कितना दोस्तों, 45 डिग्री, ठीक है। और cos 45 डिग्री में आता है, ठीक है, 1/√2। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आ ही गया होगा समझ में हम लोग। चलिए अब तेजी से आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा धीरे बताना पड़ता है। तो अब चलिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर, ठीक है। हमको इसमें भी फिर एंगल फाइंड करना है, लेकिन ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 ठो वेक्टर दे दिया गया है ijk, ये भी ijk है, ठीक है। और वो दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है, फाइंड द एंगल बिटवीन। तो चलिए देख लीजिए क्वेश्चन ध्यान से, हम इसको क्वेश्चन को लिखने वाले हैं, ठीक है ना, बुक कॉपी में। तो उसको लेट ए इज इक्वल टू मान लेते हैं क्या, i - 2j + 3k, ठीक है। ये हमारा बुक में ही दिया हुआ है, तो 3k हो गया, ठीक है। तो अब जो है b क्या है, b को मान लेते हैं यहाँ पर 3i - 2j और +k, ठीक है। चलिए अब जो है हमको एंगल निकालना था, ठीक है ना दोस्तों। तो अब क्या करेंगे कि बस वही वाला फार्मूला लिख देना है जो पहले लिखे थे, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा, तो ये है फार्मूला। तो देखिए a.b हमारे पास है नहीं, ये भी नहीं है, मैग्नीट्यूड भी नहीं है, बस यहाँ पर वेक्टर हमारे पास दे दिया गया है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले a.b हम लोग निकाल देते हैं, ठीक है। यानी कि a.b यानी कि मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो चलिए a.b निकालते हैं। तो यहाँ पर जो जो लिखा हुआ है उसको लिख दीजिए, i - 2j + 3k मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। a.b यानी कि मल्टीप्लाई 3i - 2j + k। तो चलिए मल्टीप्लाई कर दिया जाए, i - 2j + 3k डॉट मल्टीप्लिकेशन करेंगे -2j + k, ठीक है। बस अब क्या कर लेना आपको, इसको देखिए, इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ध्यान से देखिएगा। देखिए ये मल्टीप्लाई ऐसे होता है, अगर i के आगे या j के आगे जो भी नंबर स्केलर नंबर है और इधर भी जो स्केलर नंबर है वो सिर्फ उसमें मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। और आराम से वैल्यू लिखाते जाएगा, ना कि ijk लिखाएगा। तो चलिए दिखाते हैं आपको कैसे निकलता है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो इसके आगे 1 है, इसके आगे 3, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, i में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 3 जा 3, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 2 जा 4, तो 4 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, प्लस 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 हो गया, अब 3 1 जा 3, ठीक है। तो यानी कि यहीं पे ऐड कर लेते हैं इसको, कितना हो जाएगा 7 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 हुआ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हमारा a.b तो निकल गया। अब मैग्नीट्यूड सेपरेटली निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड देखिए यहाँ पर a का, तो यहाँ पर आपको तो मैग्नीट्यूड निकालने पहले ही बता चुके हैं, तो आराम से निकालते 1 - 2 + 3, 1 - 2 + 3 का स्क्वायर। अब इसको जो है 1 हो जाएगा +4 + 9, ठीक है। मतलब करिएगा तो मतलब कि मल्टीप्लाई कीजिएगा तो स्क्वायर रूट, तो ये कितना हो गया, ऐड कीजिएगा तो √14 हो गया। अब वैसे ही इसको b भी, तो b में क्या है, 3 है, 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों सबको वैसे ही मल्टीप्लाई कर दिया, 3 3 9 +4 +1, तो इसमें भी वही निकला, ऐड करने के बाद √14 आया, ठीक है, दोनों का। तो बस अब उसके जगह पर वैल्यू लिख देंगे और थीटा निकल जाएगा हमारा। तो चलिए, तो क्या है a.b अभी तुरंत निकालना है, 10 इज इक्वल टू
अब मैग्नीट्यूड का बारी आता है, तो मैग्नीट्यूड दोनों का √14 निकला है cos थीटा, ठीक है। तो अब अगले स्टेप यानी कि नेक्स्ट स्टेप है, देखिए जगह बचा हुआ है तो लिख देता है, तो √14 इंटू √14 की जगह तो 14 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको cos थीटा निकालना है ना, अभी थीटा निकालने से मतलब है तो अकेला करना पड़ेगा उसको, तो 14 उधर जाएगा तो नीचे चला जाएगा, तो अब कट जाएगा ये 7 और इधर 5, ठीक है। तो यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू 5/7 है ना, cos थीटा इज इक्वल टू 5/7 है दोस्तों। तो हमको तो थीटा निकालने से मतलब है, तो थीटा कैसे निकलेगा, तो थीटा को अकेला करेंगे तो cos उधर जाएगा, तो cos उधर जाएगा तो नीचे चला जाएगा, तो नीचे चले जाएगा तो उसको cos इन्वर्स करते हैं, ठीक है। cos इन्वर्स इसलिए क्योंकि cos इन्वर्स मतलब होता है 1/cos थीटा, तो cos इन्वर्स थीटा, सॉरी थीटा नहीं लिखेंगे, थीटा क्योंकि यहाँ रह गया है, तो ये 5/7 यहाँ रह जाएगा, ठीक है। इसके साथ cos के साथ कुछ ना कुछ होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है 5/7 ऐसे बनेगा, बहुत ईजी था। अब चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को जल्दी से बना लेते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर i माइनस जे ऑन द वेक्टर i प्लस जे। दोस्तों हमको क्या करना है, प्रोजेक्शन करना है, ठीक है, वेक्टर में। तो हम ये क्वेश्चन से क्या समझते हैं, i माइनस जे ऑन द वेक्टर i प्लस जे। जैसे कि यहाँ पर ऑन द वेक्टर यानी कि i माइनस जे के ऊपर है ये वेक्टर i प्लस जे, ठीक है ना। तो हमको प्रोजेक्ट करना है, ठीक है, दिखाना है कि कितना क्या होगा, प्रोजेक्ट फाइंड करना है। तो ये कैसे बनेगा, देखिए इसका एक फार्मूला होता है, ठीक है। बैक में जाएंगे तो हमारा ये फार्मूला मिलेगा, देखिए ये होता है प्रोजेक्शन का फार्मूला, दिख रहा है ना, 1/b मैग्नीट्यूड इंटू a वेक्टर इंटू b वेक्टर, ठीक है, यानी कि a डॉट b वेक्टर, ठीक है ना। ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूला पे हमको इस क्वेश्चन को फाइंड करना है। और हम यहाँ पर जो है इसको a मान लेते हैं, लेट a इज इक्वल टू i माइनस जे, और b जो है i प्लस जे को मान लेते हैं, ठीक है। तो ये ऑन द जो वेक्टर रहेगा ये हरदम 1/b मैग्नीट्यूड लिखाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं तो अच्छे से और समझ में आएगा आपको। तो हम क्वेश्चन को उतार लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, लेट a हम मान लेते हैं, यहाँ पर a वेक्टर हमारा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, i माइनस जे, ठीक है, एंड b वेक्टर को यहाँ पर i प्लस जे वेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर दो ठो हमारा वेक्टर दिया हुआ है और हमको प्रोजेक्शन, फाइंड द प्रोजेक्शन निकालना है। तो फाइंड द प्रोजेक्शन का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, 1/b मैग्नीट्यूड इंटू a डॉट b वेक्टर, ठीक है। इस फार्मूला पर हमको इस क्वेश्चन को एकदम आराम से फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से इसको फाइंड कर लेते हैं। तो 1/b बोल रहा है तो सबसे पहले हमको मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए b का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो बहुत सिंपल है b का मैग्नीट्यूड निकालना, इसके आगे 1 है, 1 का स्क्वायर लिख दीजिए, इधर भी 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 √2, ठीक है। तो ये हुआ। अब बात आता है a डॉट b का, तो a डॉट b तो हमारे पास है नहीं, तो वो निकालना पड़ेगा। तो i माइनस जे है a की जगह पर और बीच में मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पर b की जगह पर i प्लस जे है, ठीक है। बस इसको आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लिकेशन कर देना है, और जब भी मल्टीप्लाई होगा तो इस i के आगे जो स्केलर नंबर है उसी से आराम से मल्टीप्लिकेशन होगा। तो देखिए 1 है इसमें भी, इधर भी 1 है, तो 1 1 जा 1 करेंगे, ठीक है दोस्तों, और i नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, a डॉट b को फाइंड कर रहे हैं। 1 1 जा 1, और फिर इसके बाद सिर्फ i में यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो माइनस ही होगा, 1 1 जा 1, ठीक है। तो 0 आया, 1 में से 1 घटाएगा तो 0। तो बस अब उसी के जगह पर हमको फार्मूला के जगह पर क्या कर देना है, वैल्यू को पुट कर देना है। तो 1/b का बात किया जा रहा था, तो 1/b क्या है, 1/b जो है मैग्नीट्यूड √2 है, ठीक है, इंटू ये जो है इसका वैल्यू a डॉट b का वैल्यू 0 अभी निकला है। तो देखिए 0 से अगर मल्टीप्लिकेशन करिएगा किसी को भी तो वो 0 हो जाता है, ठीक है। तो बस यही करना था। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर i + 3j + 7k ऑन द वेक्टर 7i - j +
8k। ये भी दोस्तों उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना, ठीक है। तो चलिए इसको बना लेते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि a इज इक्वल टू मान लेते हैं i प्लस 3j प्लस 7k, ओके, एंड b वेक्टर इज इक्वल टू 7i माइनस j प्लस 8k, ठीक है। ये क्वेश्चन है, वैसे ही इसको ही बनाना है। तो फार्मूला क्या है, 1/b मैग्नीट्यूड इंटू a इंटू b, ठीक है, ये है फार्मूला। तो अब हमको क्या निकालना है, a डॉट b निकालना है। तो चलिए a डॉट b निकाल लेते हैं। तो उसको लिख लेते हैं i प्लस 3j प्लस 7k इंटू, यहीं पे लिखते हैं 7i माइनस j प्लस 8k। वैसे इन सिंपल आराम से इसको मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो i यानी कि इसके आगे 1 है, इसके आगे 7, तो मल्टीप्लिकेशन करिए, 7 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर माइनस, तो माइनस हो जाएगा, 3 बन जा 3। अब यहाँ पर प्लस, यहाँ पे प्लस, 7 8 जा 56, तो प्लस 56। अब चलिए इसको क्या कर लेंगे कि घटाएंगे ना, तो घटाएंगे तो 53 हो जाएगा ना, माइनस 53। तो चलिए ऐसे आराम से घटा लेते हैं। तो 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, 4 प्लस 56 यानी कि 60 हो जाएगा, ठीक है। तो 60 आया। अब जो है हमको b मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो b मैग्नीट्यूड क्या है, 7 है ना, तो 7 का स्क्वायर लिख दीजिए, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 7 7 जा 49 प्लस 1 प्लस 64, ओके। तो देखिए ये 50 हो गया और 50, तो इसको ऐड किए तो कितना आया, ये 50 और 50 प्लस 60 कितना होता है, 110 यानी कि इसको ऐड करिएगा तो 114 आएगा, ठीक है। तो 114 आया। अब बस उसके जगह पर अब लिख देना है, ठीक है। तो चलिए अब लिख देते हैं। तो 1/b मैग्नीट्यूड होता है ना, तो b मैग्नीट्यूड अभी 1/√, मतलब कि ये निकला था, कितना निकला, 114 लिख दिए। अब जो है क्या करना है, a डॉट b कितना निकला है उसको लिख देता है। तो यहाँ पर 60 लिख रहा है, ठीक है, 60 लिख दिए, 60, ओके। तो 60/114। तो आपको अब क्या करना है, बहुत इजी बता रहे हैं, देखिए 114। अब देखना है कि इसके अंदर कोई स्क्वायर रूट आता है, तो स्क्वायर रूट कैसे पता चलेगा, इसको फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए 2 से करते हैं, 2 5 जा 10, 2 7 जा, तो नहीं आया, ठीक है, नहीं आ रहा है। 3 से करिए तो 3 1 जा 3 27, 3 9 जा 27, तो नहीं आया। तो इतना हो गया, ठीक है। लेते हैं अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, 5 नंबर में बोल रहा है कि सो डैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, यानी कि जो नीचे जो दिया हुआ है जितना भी तीनों वेक्टर वो एक दूसरे से वो क्या यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर आप क्या जानते हैं, यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर उसको कहते हैं जिसका वैल्यू जो है 1 आए, ठीक है, 1 1 1 आए। तो जैसे ही 1 आ जाएगा सबका वैल्यू तो वो यूनिट वेक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। और बोल रहा है ऑल्सो सो डैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बोल रहा है कि और भी आपको क्या करना है, शो करना है कि क्या एक दूसरे से ये सब जो है परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर मतलब यानी कि 0 अगर सबका आ जाएगा वैल्यू तो वो जो है क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा एक दूसरे से। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा, ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन और समझ गए होंगे हम क्या बोलना चाह रहे हैं दोस्तों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। तो इसको ए मान लेते हैं, पहला वाला को 1/7 है, 2i प्लस 3j प्लस 6k, और इसको b मान लीजिए 1/7 3i माइनस 6j प्लस 2k, और c को यहाँ पर 1/7 6i प्लस 2j माइनस 3k। यह है क्वेश्चन। अब हमको सबसे पहले यहाँ पर प्रूफ करना है कि इसका क्या 1 आ रहा है यूनिट वेक्टर, तो यानी कि यूनिट वेक्टर मतलब
एक तरह से ऐसा होता है ना, ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 आना चाहिए, तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसका सबका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे एकदम आसानी से। तो चलिए इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब देख रहे हैं कि ये कैसे होगा, तो क्या करेंगे, इसको सब में मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो थोड़ा अरेंज कर लिया जाए। तो चलिए अभी मैग्नीट्यूड नहीं निकाल रहे, थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। 2i/7 प्लस 3j/7 प्लस 6k/7, ठीक है। तो अब मैग्नीट्यूड निकालते हैं एकदम आसान से। तो 2/7 है ना, तो 2/7 का होल स्क्वायर कर लीजिए, 3/7 का होल स्क्वायर कर लीजिए और 6/7 का होल स्क्वायर कर लीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप यहीं पे है, ठीक है दोस्तों। तो 2 जा 4 होता है ना, 7 7 जा 49 होता है, प्लस 3 3 जा 9 होता है और 7 7 जा 49 होता है। इसमें 36 होता है ऊपर और इसमें 49। तो देखिए नीचे जो है, अब इसको ऐड करेंगे ना, तो नीचे देख रहे हैं क्या, सब में सेम टू सेम है, तो एलसीएम आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो इसका 49 हो जाएगा, और जब सेम रहता है तो हम ऊपर वाला को भी आसानी से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ ऐड का बात चल रहा है। तो 4 + 9 + 36, ठीक है। तो देखिए इसको 36 और 4 जोड़िएगा तो 40 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 49/49, तो यानी कि 7/7 हुआ। तो 7/7 हुआ, काटिएगा तो 1 आता है। तो इसका कितना आया, 1 आया। तो ये तो हो गया है एक तरह से। अब आगे देखते हैं, अब आपको भी ऐसा ही करना है, ठीक है सबको। तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो अब बी का बारी है। तो आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा फास्ट बनाते हैं, ठीक है ना, ऐसे ही बना रहे हैं। तो 1/7 सब में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। जैसे 3 है, 6 है, 2 है ना, तो बस उसके नीचे अब 7 7 हम लिखते जा रहे हैं। देखिएगा ये फास्ट है, ठीक है। -6/7 का स्क्वायर प्लस 2/7 का स्क्वायर। दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि हम जो भी वीडियो में बताते हैं एकदम अच्छे से बताएंगे, ठीक है। पूरा वीडियो जरूर देखिए, तो मिस हो जाए कुछ भी। तो अब क्या है, 3 3 जा 9/49 प्लस 36/49 प्लस 4/49, ठीक है। तो इसको भी वैसे ही कर लेना है। तो यहाँ पर 49 हो गया और 9 + 36 + 4, तो इसमें भी √49/49 आया, जो कि 7/7 हो जाता है, 7 7 जा 49 होता है, इसलिए यहाँ पर 1 आया, इसका भी 1 आ गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब क्या करना है, वैसे ही वैल्यू निकाल दीजिए। 36/49, 4/49, ये माइनस माइनस प्लस, तो यानी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 9/49। अब सबको वैसे ही ऐड कर लीजिए। तो 49, 36 + 4 + 9, तो देखिए 40 हो जाएगा, 49 हो गया 1, यानी कि सेम आ रहा है। 49/49 मतलब 7/7 हो गया, काट दिए। यहाँ से भी काट सकते हैं, यहाँ से भी काट सकते हैं, दोनों तरफ से सीख लीजिए, अच्छा है। तो देखिए क्या कि सब में तीनों में जो है क्या आया, 1 आया। तो यानी कि ये हेंस लिख दीजिए, हेंस दिस इज क्या पूरा था 1 आ गया ना, दिस इज एक दूसरे से जो है ये दोनों क्या सब चीज़ जो है यूनिट वेक्टर है, हेंस दिस इज यूनिट वेक्टर। ओके, अब ये तो निकल गया दोस्तों। अब हमको क्या निकालना है यहाँ पर, पहले अब क्वेश्चन को अब याद करिए, क्या और निकालना था, ऑल्सो सो डैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर म्यूचुअली का यहाँ बात किया जा रहा है, यानी कि A × B करना है, B × C, C × A, ठीक है। एक दूसरे से क्या ये परपेंडिकुलर है, तो कैसे पता चलेगा, तो हमको सबसे पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो A × B यानी कि AB लिख दीजिए। तो A जो है क्या था, उसको एकदम आराम से लिख देते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर अब लिख रहे हैं क्वेश्चन, हम बुक से देख ले रहे हैं, ठीक है ना, बार बार पलटेंगे तो समय बर्बाद होगा। आप लोग भी बुक से देखिए ध्यान से। तो हमें भी इसको क्या करने वाले हैं, 1/7 जो है सब में मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं, ठीक है। और इसको वैसे ही जैसे बनाए थे ना, इसको बस वैसे ही करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। और बस मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं अच्छे से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हो जाएगा इसका 2/7i प्लस 3/7j और प्लस 6/7k, ठीक है। A का हुआ ये, और बीच में मल्टीप्लिकेशन A × B निकाल रहे हैं। अब B का यहाँ पर वैल्यू लिख रहे हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। 3i/7 माइनस 6/7j और प्लस 2/7k, ठीक है।
ए डॉट बी यहाँ पर, तो वैसे ही अब इसको मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ ए मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर रहे हैं, ए मल्टीप्लिकेशन बी, तो 2/7 इंटू 2/7 इंटू 3/7 हो जाएगा ना। अब आगे बढ़ते हैं वैसे ही, तो आगे प्लस है यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3/7 इंटू क्या हो जाएगा 6/7, ठीक है। अब फिर प्लस प्लस यानी कि प्लस हो जाएगा 6/7 इंटू 2/7, ठीक है दोस्तों। तो अब आपको क्या करना है, अब देखना ये है कि कौन कौन कट रहा है एक दूसरे से, तो देख रहे हैं यहाँ पर कोई नहीं कट रहा है, तो बस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 3 2 6/49, 18/49 प्लस 12/49, ठीक है। अब सबका एलसीएम निकाल दीजिए, तो सेम है 6 - 18 प्लस 12। तो अब देखिए 6 - 18, तो प्लस माइनस माइनस हुआ, तो माइनस तो पहले जीत गया, तो 18 में से 6 घटाइएगा तो क्या हो जाता है दोस्तों, क्या होता है 12 होता है ना, हो गया। फिर यहाँ पे प्लस 12/49, तो देख रहे हैं माइनस प्लस माइनस और 12 12 है, तो 12 में से घटाइएगा तो 0 हो जाएगा, तो 0/49 होगा तो वो 0 ही होता है, ठीक है। तो 0 आ गया हमारा ए बी। अब वैसे ही अब जल्दी से हम लोग क्या कर लेंगे, बी सी निकालेंगे और सी ए निकालेंगे। तो यहाँ देखिए रफ है, तो बी सी हम लोग निकालते हैं, तो वही बुक में देखिए, तो बी इंटू सी अब करने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी अब करते हैं, आपको समझ में आ ही गया होगा। तो 3i किए, अरे यार क्या हो रहा है, -6/7j और प्लस 2/7 के, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं सी से, तो सी का वैल्यू यहाँ पर 6/7i प्लस 2j/7 -3k/7, ओके। सब चीज़ ठीक है, सब चीज़ जो है ठीक है। तो अब चलिए इसको मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं वैसे ही, तो 3/7 इंटू 6/7, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 6/7 इंटू 2/7 प्लस माइनस माइनस, तो 2/7 इंटू 3/7, ठीक है। तो कोई कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो 6 3 18 हो जाएगा, 49 माइनस 12/49 माइनस 6/49। अब नेक्स्ट स्टेप वैसे ही एलसीएम ले लीजिए एकदम बच्चे की तरह, 18 - 12 - 6, तो आप देख रहे ये हैं कि सबसे पहले माइनस और माइनस प्लस ऐड कर लेते हैं, तो और माइनस माइनस जब भी ऐड होता है तो साइन रह जाता है माइनस का, तो देखिए यहाँ पर 18 में से भी 18 घटाए तो वो 0 आ गया, 0/49, तो वो 0 ही होता है, ठीक है। अब वैसे ही अब सी ए निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सी ए जो है, चलिए निकालते हैं सी ए। तो सबसे पहले सी बोल रहे हैं ना, तो सी देखिए यहाँ पर था ना, तो सी ए, तो 6/7i प्लस 2j, बुक में भी देख लीजिए सी का वैल्यू लिख रहे हैं, ठीक है, ओके। ये सी का हो गया, और ए का वैल्यू हम बुक से देख ले रहे हैं, 2i/7 प्लस 3j/7 प्लस 6k/7, ओके। अब क्या कर लेंगे कि वैसे ही इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6/7 इंटू 2/7 प्लस, क्योंकि यहाँ पर प्लस प्लस दोनों है, 2/7 इंटू 3/7 माइनस प्लस माइनस 3/7 इंटू 6/7, ठीक है। अब देख रहे हैं कि कोई कोई कट रहा नहीं है, तो आराम से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 मल्टीप्लाई करिए तो 49 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 18/49, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 49 हो जाएगा, 18 प्लस 6 माइनस 18, तो अब क्या है, सब चीज़ ठीक है ना, 3 6 6 3 18 6 2 12। देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पकड़ा गया था गलती, तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा पूरा क्वेश्चन, कभी कभी गलती हो जाता है, आदमी ही है, मशीन तो नहीं है। अब यहाँ पर जो है 12 हो गया, तो अब यहाँ पर देखिए इसको ऐड करिएगा तो 18 हो जाएगा, 18 माइनस 18, तो ये 0 हो गया ना, तो 0 हो गया, ठीक है। तो देखिए क्या यार
तीनों जो है 0 0 0 आ गया, ठीक है। तो यानी कि ये जो है क्या है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो लिख दीजिएगा दिस इज जो है दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, लिख दीजिएगा, ठीक है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर बन गया। क्वेश्चन को हम दोस्तों लिख ले रहे हैं, ठीक है, जो भी लिखा हुआ है 6 नंबर, जल्दी से लिख लेते हैं। तो क्या निकालना है, ए मैग्नीट्यूड निकालना है और बी मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है। और यहाँ पर इफ क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी वेक्टर इंटू ए माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, ठीक है। और एक और चीज़ दिया हुआ है कि ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 8b। कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी है। तो आपको क्या करना है, आप देखिए इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो इसको चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई करने का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो a इंटू ए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो जब भी दोस्तों याद रहे, अगर वेक्टर वेक्टर इन दोनों में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो ऑटोमेटिक क्या बन जाता है, ए मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, ठीक है ना। क्योंकि होल स्क्वायर इसलिए बन रहा है क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए इंटू ए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो ए यहाँ पर माइनस है ना, तो माइनस दीजिए, ए वेक्टर इंटू बी, बस एकदम आराम से लिख देना है, ठीक है। इस टाइप का पहली बार क्वेश्चन बना रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे आराम से बता रहे दोस्तों, फिर तो आप एक्सपर्ट हो ही जाइएगा। अब यहाँ पर क्या है, अब प्लस बी इंटू ए, तो प्लस बी इंटू ए, ठीक है। अब आता है प्लस माइनस, तो माइनस, तो b इंटू बी, तो b का होल स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड में रहना चाहिए, ठीक है दोस्तों। याद रहे जब भी मल्टीप्लाई कीजिएगा सेम टू सेम टर्म में, तो वो मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट हो जाएगा और उसका होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी सेम है ना दोनों, और यहाँ पर माइनस है प्लस है, तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इजी था, माइनस, तो लिख दीजिए माइनस, इतना हुआ। अब क्या करेंगे, देखिए अभी यहाँ पर 8 लिखना भूल गए थे, तो 8 लिख देंगे। अब हमको क्या करना है कि यहाँ पर एक चीज़ गिवन दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 8b, तो उसके जगह पर आपको क्या कर देना है, लिख देना है, ठीक है। तो a की जगह पर 8b लिखा हुआ है ना, तो ऐसे करिए, a की जगह पर 8, तो 8 जो है वो बाहर रखिएगा, ठीक है। इसके अंदर b का होल स्क्वायर रहेगा ना, पूरा में होल स्क्वायर, सॉरी नहीं है समझ में दोस्तों। देखिए यहाँ पर a की जगह पर 8b था, a की जगह पर 8b था, वो लिख दिए, और उसका होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर लिखेंगे ना। ऐसा समझ में दोस्तों, बहुत इजी है। a की जगह पर हम लिख दिए इसको और उसका होल स्क्वायर लिख दिए, और यहाँ पर माइनस b का भी होल स्क्वायर लिख दिए, ठीक है, इज इक्वल टू 8। अब आपको क्या करना है कि होल स्क्वायर बोल रहा है, तो 8 8 जा 64 करेंगे, होगा ना, 8 8 जा 64, और यहाँ पर b का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये बाहर निकल जाएगा क्योंकि इसका काम हो चुका, ठीक है। अब b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो अब देखिए कि ये दोनों सेम टर्म का है, तो इसके पास 1 ठो है, इसके पास 64 ठो है, तो 64 में से 1 घटाएंगे तो 63 हो जाएगा ना, b का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 8। तो हमको जो है यहाँ पर b का वैल्यू आसानी से मिल जाएगा, तो b का वैल्यू हम लोग यहीं निकाल देते हैं क्योंकि जगह नहीं है ज़्यादा। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 8/63 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको सिर्फ b का वैल्यू निकालना है ना, तो b का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो b को अकेला करेंगे दोस्तों तो ये अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो अब देखिए 8 का, अब हम लोग को देखना ये है कि फैक्टराइजेशन यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। फैक्टराइजेशन 8 का करेंगे, 2 2 जा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो देखिए 2 यहाँ से निकल गया बाहर और 2, तो 2√2 हो जाएगा ना, 2√2, और 63 किसी का होता ही नहीं है तो उसको शांति से रखेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया, b का वैल्यू निकल गया। अब आपको क्या करना है, इतना हो गया, तो b का निकल गया दोस्तों यहाँ पर 2√2/63, 63 किसी का तो होता नहीं है, 8 8 जा 64 यानी कि 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 नहीं हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है।
तो आपको अब आगे बढ़ते हैं, तो b इज इक्वल टू निकल गया। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू लिखा हुआ था, अब हमको a का वैल्यू निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर a का वैल्यू कैसे निकलेगा, यहाँ पर दिया हुआ था a इज इक्वल टू 8b, बस इसी के नक्शे कदम पर आपको चलना है, जो कि a का आसानी से हमारा वैल्यू निकल जाएगा। तो 8 बोल रहा है, तो b का वैल्यू अभी हम तुरंत हमको मिला है 8 इंटू 2√2/63 लिख दिया। अब 8 2 जा 16 हो जाएगा, 16√2/63, ठीक है। यहाँ 63 जो है 63 का भी हो सकता है, ठीक है। आप चाहेंगे तो ये भी लिख सकते हैं आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं काटेगा। अब देखिए यहाँ 63 का भी आपको दिखा देते हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 63 का निकलता है, देखते हैं। तो 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, तो यानी कि 3 निकला, यानी कि होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, 3√7, ठीक है। देख रहे हैं दोस्तों, ये हो गया। अब इसमें भी वही चीज़ हो सकता है, तो 16√2/3√7 इसमें भी लिख सकते हैं, तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को बना लेते हैं, ठीक है। अब 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, इवेल्यूएट करना है, ठीक है। इवेल्यूएट द प्रोडक्ट 3a - 5b डॉट 2a + 7b। तो प्रोडक्ट का यहाँ पर बात किया जा रहा है, यानी कि साफ साफ मल्टीप्लिकेशन का यहाँ बात किया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो अब क्या कर लेंगे कि आराम से सब में जो जो जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं नॉर्मल वे में, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन हम लोग लिख लिए। अब क्या करना है, आराम से इसको मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। तो 3a × 2a एकदम आराम से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और फिर माइनस प्लस माइनस, अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी प्लस है ना, तो प्लस है, तो प्लस 3 × 3a × 7b, जैसे इसमें मल्टीप्लाई किए, फिर इसमें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो -5b × 2a, ठीक है, समझ में आ जाएगा ना। और फिर इसके बाद माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। और वैसे ही लिख दीजिए अभी फ़िलहाल में 7b इम्प्लाई दे दिए। अब देखिए, अब जो है जो सेम रहेगा, ठीक है, वो तो मल्टीप्लिकेशन तो होगा ही। 3 2 जा 6, और इसके पहले हम अभी बताए भी थे कि जब भी ए कैटेगरी में अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है दोस्तों, तो वो ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, होल स्क्वायर। तो अब आगे बढ़ना है, ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए ये मल्टीप्लिकेशन हो नहीं सकता, लेकिन इसका डिजिटल जो स्केलर नंबर है वो डिजिटल जो है मल्टीप्लाई हो सकता है। 7 3 जा 21 a डॉट b लिख दिया, ठीक है। अब 5 2 जा ये भी जो है b है यहाँ पर और a है, तो मल्टीप्लाई तो हो जाएगा स्केलर, लेकिन वो ऐसे ही रह जाएगा। अब ये b है और ये भी b है, तो मल्टीप्लाई होगा। 7 5 जा 35, तो 35, और इसको भी ऐसे ही लिख दिया, b का मैग्नीट्यूड और स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए कि ये जो है, ये दो है, ये और ये जो है सेम है, इसके अंदर a भी है, इसके अंदर भी a भी है, तो प्लस माइनस माइनस, तो वो घट जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा। तो घटा लीजिए, तो प्लस बड़ा है तो प्लस जीत जाएगा। 21 में से 10 घटाएंगे तो 11, a डॉट b लिखिए चाहे b डॉट a, बात बराबर ही है। 35 बस हो गया, बन गया, और कुछ नहीं करना था, बस हो गया, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को बना लेते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर, ठीक है। हमको यहाँ मैग्नीट्यूड निकालना है 2 वेक्टर का, और वो वेक्टर का नाम है a एंड b, ठीक है, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। बोल रहा है कि a b जो है वेक्टर जो है उसका, यहाँ पर आपको हिंट दे दिया गया है कि वेक्टर जो है उसका a और b, उसका मैग्नीट्यूड क्या है दोस्तों, सेम है, ठीक है। एंड सच डैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, और वो दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री एंगल बन रहा है उसके बीच में, ठीक है। एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2,
तो हम ये क्वेश्चन से क्या समझते हैं, क्या क्या यहाँ पर दिया हुआ है, तो कैसे मानेंगे, कैसे जानेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप क्या कर लीजिएगा, ए और बी यहाँ पर वेक्टर दिया हुआ है दो ठो, वो लोग दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। सबसे पहले तो बात ये हुआ, ठीक है। और क्या बोलता है कि उसके बीच में एंगल जो बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है, यानी कि cos 60 डिग्री, ठीक है। एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज, स्केलर प्रोडक्ट, ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, स्केलर प्रोडक्ट बोल रहा है, तो स्केलर प्रोडक्ट मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन एक तरह से, तो यानी कि ए डॉट बी, ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का अगर मल्टीप्लिकेशन वो जो कर रहा है उसका प्रोडक्ट निकला है 1/2, ठीक है दोस्तों। हम लोग को इतना इतना गिवन मिल चुका है, तो ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन को। अब चलिए इसको हम फाइंड करते हैं, ठीक है ना। देखिए ना क्वेश्चन को, क्वेश्चन हम लिख लेते हैं जल्दी से। तो चलिए इसको फाइंड कर लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सबसे पहले तो बात ये हुआ कि ये दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है, ठीक है। और यहाँ पर एंगल जो है वो कितना बन रहा है, cos थीटा जो है वो 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर बात किया जा रहा है 60 डिग्री का, तो आप लोग जानते हैं ना कि अगर cos थीटा 60 डिग्री में बन रहा है तो उसका एंगल कितना बन जाएगा दोस्तों, कितना बनेगा, 1/2 बनेगा ना, कि √3/2 होगा, 1/2 होगा, ठीक है। आप लोग तो जानते ही होंगे 1/2 होता है, ठीक है। आप लोग 10th में पढ़े ना इसका वैल्यू, तो वहाँ पर 1/2 वैल्यू क्रिएट हुआ ऐसा में। और क्या क्या गिवन दिया हुआ था, अभी हम क्या बताए थे, और यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन में, और इसका स्केलर प्रोडक्ट दोस्तों ए डॉट बी जो है, यानी कि दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 1/2 आता है। तो अब इसमें कौन सा दिमाग लगाएंगे जो कि हमारा फाइंड हो जाएगा, क्या क्या फाइंड करना है, यहाँ पर हमको मैग्नीट्यूड फाइंड करना ना है। तो याद करिए जो पहला हम फार्मूला बताए थे, ठीक है, क्या था फार्मूला में, ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, ठीक है, बी मैग्नीट्यूड। ये फार्मूला लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ cos थीटा भी है, ए डॉट बी भी है, और लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं है दोस्तों। लेकिन हम क्या करेंगे, एक दिमाग लगा लेंगे। यहाँ पर गिवन में दिया हुआ था कि यहाँ पर साफ साफ बोला जा रहा था कि ए और बी जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों का बराबर है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं, बहुत इजी है। तो ये ए डॉट बी के जगह पर हम 1/2 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर इसके जगह पर तो कुछ लिख नहीं पाएंगे। ए देखिए यहाँ पर अगर ए मान रहे हैं तो इधर भी आप ए मान लीजिए। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि साफ साफ यहाँ पर बुक में लिखा हुआ था कि ए मैग्नीट्यूड के बराबर बी मैग्नीट्यूड है, या तो बी मान रहे हैं तो इधर भी बी मान लीजिए, ताकि आपको मल्टीप्लिकेशन करने में आसानी होगा और जल्दी से वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो cos थीटा का वैल्यू 1/2 आया था ना, 1/2 लिखिएगा, ठीक है। अब ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर, और 1/2। तो हमको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ना निकालना, तो उसको अकेला करना पड़ेगा। तो 1/2 लिख दिए। अब देखिए इसको अकेला कर रहे हैं, तो ये 1/2 जो है उसको उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो वो ऊपर चला जाएगा ना, 2/1 हो जाएगा ना। आप तो जानते ही होंगे उस तरफ जाएगा तो उल्टा हो जाता है। और यहाँ पर जैसे था वैसे ही उसको भी लिख दीजिए, ठीक है। तो अब जहाँ पर 2 काट दिए तो इधर 1 आया, ठीक है, ठीक है दोस्तों। इतना आने के बाद अब क्या करेंगे कि ये तो स्क्वायर में, होल स्क्वायर में है, तो देखिए अगर √1 भी लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि √1 भी 1 ही होता है। तो ए मैग्नीट्यूड कितना निकला, 1 निकला, ठीक है। यहाँ पर भी लिख दीजिएगा कि ए मैग्नीट्यूड के बराबर कौन है, बी है, ठीक है, इसीलिए इसके जगह पर ऐसा लिख रहे हैं। तो जब ए मैग्नीट्यूड निकला दोस्तों तो बी मैग्नीट्यूड भी ऑटोमेटिकली निकल जाएगा 1। क्यों, क्योंकि ये ऐसा आप ही बोले थे कि ए मैग्नीट्यूड जो है वो बी मैग्नीट्यूड के बराबर है, बस बन गया, हो गया, ठीक है। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फाइंड, इसमें यहाँ पर क्या है, ये पता है ना मैग्नीट्यूड है, फाइंड मैग्नीट्यूड x इफ फॉर ए यूनिट वेक्टर a। क्या है क्वेश्चन, कुछ समझ में नहीं आया। आपको मैग्नीट्यूड निकालना है x इफ फॉर ए यूनिट वेक्टर a, और यहाँ पर x - a इंटू
डॉट दिया हुआ है एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 12। है समझ में दोस्तों? कुछ नहीं आया क्या समझ में? देखिए आपको मैग्नीट्यूड निकालना है और यहाँ पे यूनिट वेक्टर जो है ए दिया हुआ है, ठीक है। ए जो है वो क्या है? यूनिट वेक्टर है। दिमाग में इसको हटा लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, 5-6 बार जरूर पढ़िए। क्वेश्चन ही में इतना अच्छा ट्रिक रहता है, इतना दिमाग मिल जाएगा आपको कि आप आसानी से बड़े क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्या हम लोग समझे, हमको ये निकालना और यहाँ पर ए यूनिट वेक्टर दिया हुआ है कि ए जहाँ जहाँ रहेगा जी वहाँ पर आपको 1 देना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन ध्यान से, हम लिखने वाले हैं अभी। तो चलिए देख लिए क्वेश्चन, अब हम लोग जल्दी से इसको बना लेते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले बात किया जा रहा था कि ए जो है वो ए इज ए यूनिट वेक्टर, फाइंड मैग्नीट्यूड एक्स। ओके, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है गिवन में? x माइनस ए, दोनों में वेक्टर लगा हुआ है, डॉट x प्लस ए इज इक्वल टू 12 है, ठीक है दोस्तों। तो बस आराम से इसको आपको मल्टीप्लिकेशन कर लेना है, ठीक है। तो x इंटू एक्स करेंगे तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? वो मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट हो जाएगा ना, सेम टर्म का है। अब आगे बढ़ते हैं। तो x इंटू ए, तो प्लस है ना, तो कुछ होगा ही नहीं, फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो वैसे ही रह जाएगा। और फिर यहाँ पर माइनस ए प्लस, यानी कि यहाँ पर माइनस हो जाएगा ए डॉट एक्स, वेक्टर लिख दिया एकदम आराम से, जैसे पहले अभी मल्टीप्लिकेशन किए थे वैसे ही, माइनस प्लस माइनस, तो ए का इधर स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 12। अब देखिए ये हमको निकालना ना है, ठीक है ना, तो इसको वैसे ही रखिए। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो है x इंटू ए, यहाँ पर भी a इंटू एक्स है, तो दोनों सेम है, प्लस और माइनस है, तो ये कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर माइनस बचेगा कौन? स्क्वायर इज इक्वल टू 12। तो अब यहाँ पर इसके जगह पे तो कुछ नहीं है, तो नहीं लिख पाएंगे ना। तो लेकिन हम क्या जानते हैं कि a की जगह पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर दिया हुआ था साफ साफ कि a जहाँ देखिएगा वहाँ पर यूनिट वेक्टर का वैल्यू बैठाएगा। तो यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है दोस्तों? 1 ना, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, ठीक है। 1 इज इक्वल टू 12। और यहाँ पर बगल में लिख देंगे कि a जो है वो क्या है? यूनिट वेक्टर है। a इज ए यूनिट वेक्टर लिख दीजिएगा, ठीक है, ऐसे करके लिख दीजिएगा स्पीड में। अब आपको क्या करना है कि माइनस जो 1 है उसको उधर भेजेंगे, ये उधर जाएगा तो वो प्लस में हो जाएगा ना। थर्टीन, ठीक है, इतना हो गया। अब जो है इसको x सिर्फ निकालना है, तो क्या करेंगे? स्क्वायर में यानी कि √13 हो जाएगा ना, बस हो गया। तो यानी कि इसका वैल्यू निकल गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आपको a वेक्टर दे दिया गया है, b वेक्टर दे दिया गया और c वेक्टर दे दिया गया है, ये सब IJK में है, ठीक है। आर सच डैट a प्लस लैम्डा b, दिख रहा है क्वेश्चन, आर सच डैट a प्लस लैम्डा b इज परपेंडिकुलर टू c। क्या ये सही है? ये a प्लस लैम्डा b इज परपेंडिकुलर टू c, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। और साथ साथ आपको वैल्यू फाइंड करना है लैम्डा का। तो क्या कर लेंगे? a b c का वैल्यू दिया हुआ है, सच डैट a प्लस लैम्डा b जो है परपेंडिकुलर टू सी है। तो सबसे पहले तो हमको a प्लस लैम्डा बी निकालना ना पड़ेगा दोस्तों, a प्लस लैम्डा बी निकाल लेंगे और फिर उसके बाद परपेंडिकुलर टू सी करेंगे। तो चलिए करते हैं दोस्तों, समझ में आ गया क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं। जल्दी से क्वेश्चन लिखा जाए। 10 नंबर क्वेश्चन इज इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस 3k, b इज इक्वल टू माइनस i प्लस 2j प्लस k, और c इज इक्वल टू क्या है जी? जल्दी जल्दी लिखो, समय बर्बाद हो रहा है। 3i प्लस j
ठीक है। तो आर सच दैट लिखा हुआ था दोस्तों लैम्डा, यानी कि ए प्लस लैम्डा बी का यहाँ पर बात हो रहा था। तो इसको निकालना, तो ए का वैल्यू हमको लिखना ना पड़ेगा। तो ए का वैल्यू हम लिख देते हैं, तो 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा इंटू बी। तो बी का वैल्यू जो लिखा हुआ उसको लिख दीजिए, और सब में मल्टीप्लिकेशन जो हो रहा है उसको कर दीजिए। ये देखिए प्लस सब में प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस लैम्डा आई प्लस प्लस 2j लिखिए, ठीक है, और फिर उसके बाद लैम्डा दीजिए। बहुत आसान है, कोई हार्ड नहीं जाता, टेंशन नहीं लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर लैम्डा को आगे रखिए, क्या है प्लस है लैम्डा के, ठीक है। अब जो ये आपका a प्लस लैम्डा बन गया, ठीक है ना। तो आई को क्या कर लीजिए, सेपरेट कर लीजिए जो है। तो i का केस क्या था दोस्तों, एकदम इजी वे में करना है, 2 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। i के केस में हम लोग कर लिए, और आगे बढ़ते हैं j के केस में। तो j के केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 था और इसमें 2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा, ठीक है। और फिर k के केस में क्या था, प्लस k लेते हैं। तो k में जो है 3 है और यहाँ पर लैम्डा है प्लस लैम्डा। तो a प्लस लैम्डा b का वैल्यू आपका इतना निकला, ठीक है। बोल रहा है इस परपेंडिकुलर टू c। तो अब जो है आपको क्या करना है, यहाँ पर बोला जा रहा था कि a प्लस लैम्डा b का ये परपेंडिकुलर है क्या c, हो रहा था ना। तो बस आपको इसका वैल्यू जो है अभी निकाले थे ना, जो लिख देना है, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या निकाले थे, 2 माइनस लैम्डा प्लस j, एकदम ब्रैकेट में रखिए, बड़ा ब्रैकेट में, और 2 प्लस लैम्डा प्लस k 3 प्लस लैम्डा इंटू c का वैल्यू क्या था, 3i प्लस j, 3i प्लस j का वैल्यू लिख दीजिए। अब यहाँ पर क्या कर लेना है दोस्तों, ये गलत हो गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया था। तो अब जो है यहाँ पर क्या करना है, जो i का केस है उसमें आराम से 3 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। और j का केस जो है उसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अब k में जो है वो मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि k है ही नहीं। तो k की जगह पर यहाँ पर क्या है, 0 है, तो वो मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। तो चलिए उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो 3 है, तो चलिए 3 में यहाँ पर 2 माइनस लैम्डा हो गया। अब यहाँ पर प्लस 1, क्योंकि इसके आगे क्या है 1 है, 2 प्लस 2 लैम्डा, ठीक है दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम अच्छा से समझ में आ जाएगा। और इसमें 0 है ना, k की जगह पर कुछ नहीं है तो 0 देना पड़ेगा आपको। और यहाँ पर क्या था, 3 प्लस लैम्डा, ठीक है, i j k नहीं रहेगा। अब जो है 3 2 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 लैम्डा प्लस ये सेम टू सेम ही रह जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही ना होगा, और 0 से जो भी मल्टीप्लिकेशन होता है वो 0 हो जाता है। तो अब आपको डिजिटल नंबर देखिए कौन कौन है, 6 है, t है जो रियल नंबर है, 6 है, 2 है, तो वो क्या हो रहा है, प्लस है आगे, यहाँ पे प्लस है तो 8 हो जा रहा है। यहाँ पर देखिए 3 लैम्डा और यहाँ पर -2, तो माइनस प्लस माइनस, साइन बड़ा किसका, माइनस का। तो 3 में से 2 घटाइएगा तो लैम्डा, ठीक है। 10 नंबर हमारा क्वेश्चन बन गया। तो देखिए लैम्डा का वैल्यू हमको निकालना था ना, तो 8 इज इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा ना, तो यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू 8, ठीक है। ऐसा समझ में दोस्तों, ये हमारा बन गया वैल्यू, बस और कुछ नहीं करना था। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से मिलते हैं।